नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब एकदम से मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का गद्य क्वेश्चन पेपर एंड आंसर जो भी है। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी के बीए थर्ड सेमेस्टर का। तो आप लोगों को ये वीडियो मिलते ही आप लोग का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आपके क्वेश्चन पेपर मॉडल के तौर पर आप लोगों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जब सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आत्मकथा के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। जी हाँ दोस्तों, अब आत्मकथा के उद्भव पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर हमने जो है इसका आंसर भी लिख दिया है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पास कमेंट करिएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे व्हाट्सएप का ग्रुप का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका जो है हम आंसर आपको बताते चलते हैं। तो दोस्तों आत्मकथा हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। जब जब कोई लेखक अपने व्यतीत जीवन के विभिन्न अनुभवों एवं घटनाओं तत्व भाव से व्यतीत वर्णन लिखता है तो वह आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों की समीक अभिव्यक्तित्व करता है और अपने चिंतन संकल्प विकल्प उद्देश्य एवं अभिप्रिया को व्यक्त करने हेतु जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य में आत्मकथा उद्भव लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। बनारसी दास जैन रचित अर्धकथा को प्रथम कथा माना गया है। यह दोस्तों बनारसी दास जैन रचित अर्धकथा को प्रथम कथा माना गया है, माना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी आत्मकथा लेखन का प्रारंभ यहीं से माना है। उनका कथन है कि इनका कहना है कि आत्मकथा लिखने वालों में जिस निष्पक्ष और तत्सव दृष्टि की आवश्यकता होती है वह निश्चित ही बनारसी दास में थी। इन्होंने अपने सारे गुण दोषों की सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। यह आत्मकथा गद्य में लिखी जा गई है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में आत्मकथा का उल्लेख नहीं मिलता। आत्मकथा के विकास को निम्नलिखित सोपानों में विभक्त किया गया है। पहला है दोस्तों इसका भरतेंदुआ युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। अब यहाँ पर दोस्तों इसका हम भरतेंदुआ युग के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा नीचे करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ हम भरतेंदुआ युग के प्रवर्तक भरतेंदुआ हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इन्होंने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक अपूर्ण आत्मकथा लिखी है। द्विवेदी युग आत्मकथा कलाकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवित्र शुक्ल, पदुमलाल, पुन्नालाल वंशी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि प्रमुख हैं। ये लोग जो है आत्मकथा लिखे हैं। आत्मकथा का बहुमुखी विकास स्वतंत्रता युग में भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो है आत्मकथा का बहुमुखी जो है बहुत मूल्य का जो है
वो भी स्वतंत्रतर युग में भी हुआ है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि अभी हम शुरू शुरू में वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। लेकिन आपके लिए जो है प्रश्न उत्तर जो है जो है एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो इसको हम आगे देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस युग में प्रकाशित प्रथम उल्लेखनीय आत्मकथा यशपाल रचित सिंहाल कोलन है। सिंहाल कोलन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पांडे बेचन शर्मा उग्र सेठ गोविंद दास आचार्य चतुर्सेन सारथी डॉक्टर हरीशवंश राय बच्चन डॉक्टर देवराज और दोस्तों राकेश यादव आदि के नाम से उल्लेखनीय हैं। ये आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं। हम इसका जो है जूम करके रख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अब नीचे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये प्रश्न इंटरव्यू के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। अब इंटरव्यू क्या है दोस्तों, इसका हम प्रकाश डालेंगे, इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है जो लिखना है आपको। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो है परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम इसका भी स्क्रीनशॉट आपको बता दे रहे हैं, खींच लीजिएगा। और अभी हम पढ़ रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका इंटरव्यू के उद्भव पर भी प्रकाश डालिए, तो इस पर हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में इस विधा का सूत्रपात प्रारंभ में पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य में इस विधा का सूत्रपात प्रारंभ में पत्रिकाओं से हुआ, ठीक है। आगे चलकर यह स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में कृत प्रकाशित हुई। जो है आगे जाने के बाद जो हम बुक पढ़ते हैं, ये बुक के माध्यम में हो गया परिवर्तित, बुक में परिवर्तित हो गया, ठीक है, किताब में परिवर्तित हो गया। हिंदी गद्य में इस विधा के परिवर्तन का श्रेष्ठ बनारसी दास चतुर्वेदी को है। जो बनारसी दास चतुर्वेदी थे, इन्होंने ही इस पर प्रकाश डाला था गद्य में। तो अब इस पर जो है विशाल भारत में प्रकाशित रत्नाकर जी के बातचीत से प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन इस दिशा में इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इसके बाद नवंबर 1933 में पंडित श्री राम शर्मा का कबूतर नामक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। 17 वर्ष बाद डॉक्टर सत्यानंद के संपादक में प्रकाशित साधन पत्रिका में मार्च अप्रैल 1947 के अंक का इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अंक में जगदीश शर्मा चतुर्वेदी द्वारा भक्तन आनंद कौशल्यन से और चिरंजीव एकाकी द्वारा महादेवी वर्मा के लिए इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे। इधर कुछ और पुस्तकें प्रकाशित हुई जिसमें किसी विशिष्ट साहित्यकार से पूछा गए प्रश्नों उत्तर संकलित हैं। इस दृष्टि से समय और सिद्धांत तथा समय और। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हो गया दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ग्रुप में लिंक दिया है, लिंक से डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्तिबोध का जीवन परिचय दीजिए। मुक्तिबोध का जीवन परिचय देना है दोस्तों यहाँ पर। तो उत्तर है इसका जो है जीवन परिचय।
गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जो गजानन माधव हैं मुक्तिबोध के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे दोस्तों। अब यहाँ मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य पाषाण के जनपद में पुरैना के श्योपुर कस्बा में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव राय और माता का नाम पार्वती बाई था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा उज्जैन में प्राप्त की। मुक्तिबोध जी के पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे और प्रातः उनका तबादला होता रहता था। इसी कारण से मुक्तिबोध जी की पढ़ाई में बाधा आती रहती थी। ये बीए उत्तीर्ण करने के पश्चात मॉडर्न स्कूल के अध्यापक हो गए तथा इनकी अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच एवं वैज्ञानिक उपन्यासों में विशेष रुचि थी। हिंदी वातावरण का इन पर अधिक प्रभाव था। इनके प्रिय लेखक मराठी के हरिनारायण आष्टे और हिंदी के मुंशी प्रेमचंद्र थे। मुक्तिबोध अत्यंत अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। राजानंद गांव केवल उनका अध्यापन क्षेत्र भी था। मुक्तिबोध का संपूर्ण जीवन संघर्षों और विरोधों से युक्त रहा। इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर स्पष्ट होता है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम सन 1943 में इनकी कविताएं अजय द्वारा संपादित तारकों में छपी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि की भी रचना की। जो कवि द्वारा लिखे गए गद्य अद्भुत प्रतिरूप हैं। मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। इनका लेखन 1935 से माधव कॉलेज उज्जैन में प्रारंभ हुआ और मृत्यु उपरांत चलता रहा। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कर्मवीर में इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। सितंबर 1964 को दिल्ली में प्रकाशशील कवि का निधन हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों है, एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। मेरा भी एग्ज़ाम 19 तारीख को है। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखिए। एक लेखक की डायरी की भूमिका। प्रस्तुत डायरी का शीर्षक वस्तुतः एक साहित्यिक की डायरी है, जिसके लेखक की गणना माधव मुक्तिबोध है। वे बचपन से ही अंतर्मुखी और आत्मकेंद्रित स्वभाव के थे। ये अत्यंत जिज्ञासु भी थे। चित्त विवेचन भी उनकी एक प्रमुख वृत्ति थी, जिसे मुक्तिबोध स्वयं स्थानांतरगामी प्रवृत्ति कहते थे। डायरी शब्द से इस भ्रम
में नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों? मुक्तिबोध की ये डायरी तिथिवर डायरी है। साहित्य की डायरी स्तंभ का नाम था, जिसके अंतर्गत मुक्तिबोध में अनेक प्रश्नों का विचार व्यक्त किए थे। नागपुर में प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका नया खून में कभी साहित्यिक गैर साहित्यिक विषयों पर मुक्तिबोध द्वारा टिप्पणियाँ लिखी जाती थी। इनके पश्चात वसुधा नामक पत्रिका में भी इन्होंने निबंधों के माध्यम से जो विचार व्यक्त किए, उनका संकलन साहित्यिक की डायरी में है। इनके संबंध में श्री अदीब ने लिखा कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके अवलोक में कवि अपने अनुभव का सर्वाधिक इस अर्थ देता है। इसी के साथ दोस्तों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप में मैसेज करिए, हम वहाँ पर आपको PDF दे देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, जो कि आप हमारे वीडियो को देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।